नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से असोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 4.4 का थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 के लिए ये थ्योरी पार्ट होगा। इसमें हम लोग जो होल नंबर्स के डिवीजन से रिलेटेड कुछ बातें हैं वही इसमें करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि डिवीजन एज ए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन कैसे है। दूसरा नंबर हम जानेंगे कि डिवीजन एज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे है। और फिर तीसरा नंबर में इसमें जानेंगे कि डिवीजन के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज 4.4 में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कि डिवीजन एज ए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन कैसे है। मान लीजिए कि हमको दिया हुआ हो कि आपको 20 को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 20 को 4 को से डिवाइड करना है। तो एक तरीका तो ये है लिखने का, या फिर दूसरे तरीका आप ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। अभी तक जो हमने डिवीजन पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है कि 20 को ऐसे जब भी कहीं दिया हो जाता है तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। और जानते हैं कि जो 4 है उसके जब हम लोग 5 टाइम्स ऐड करते हैं या फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 20 आता है और इसको माइनस कर लेते हैं। इसको एक और तरीके से आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि 20 में से आप 4 को माइनस कीजिए। ठीक है, कितना आता है? 16 आता है। फिर इस 16 में से 4 को माइनस कीजिए, कितना आता है? 12। फिर आप क्या कीजिए कि इस 12 में से भी 4 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 में से फिर एक बार 4 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 4 आएगा। और फिर 4 में से 4 को माइनस कर लीजिएगा, कितना होगा? 0। अगर आप टोटल टाइम सब काउंट करें तो 1 2 3 4 5 टाइम्स। यही 5 टाइम्स जब हम लोग माइनस करते हैं, 5 टाइम्स 3 4 एंड ये 5 टाइम्स, जब हम 5 टाइम्स 20 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो हमारा डिवीजन है एक तरह से क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी है। तो इस चीज़ को आप जो देखिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आया, यहाँ पे लिखाया, माइनस करने पर 0 आया। यही 4 को 5 टाइम्स जब हम माइनस कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? 0 ही आ रहा है। तो इस तरह से ये हो गया आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। दूसरा है कि डिवीजन जो है एज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स कैसे है, इस चीज़ को भी हम थोड़ा एक बार समझेंगे। देखिए, अगर हमारे पास में है कि 49 है, ठीक है, 49 को हमको 7 से डिवाइड करना है। समझ रहे बात को? तो जब हम 49 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता कितना है? 7 ही आता है। 49 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशेंट है वो कितना आता है? 7 आता है। या फिर इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इज टू कितना है? 49 है। तो देख रहे हैं कि जो क्वोशेंट है और इस 7 का जो डिवीजर है, यह 7 डिवीजर है, यह 7 क्वोशेंट है। तो इस डिवीजर और इस क्वोशेंट का कैसा रिलेशन है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा क्या आ जाता है? डिविडेंड पता हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या है? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि जब डिवाइड करते हैं तो यह आंसर आता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवीजन आंसर आता है। जब आप डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आंसर आता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? डिविडेंड आंसर आता है। और देखिए 35 में अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितना आंसर आता है? 7 आंसर आता है। मतलब कि ये तो डिवाइड कर दिए, लेकिन इसी को अगर आप देखें कि 7 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 35 आता है। तो ध्यान यही रखना है कि जो ये हमारा डिवीजर है और ये जो हमारा क्वोशेंट है, जब हम डिवीजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजर और क्वोशेंट को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हमको मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो ये हो गया एक तरह से कि कैसे यह मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है डिवीजन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर बढ़ जाता है, डिवीजन करने पर घट जा रहा है। तो देखिए, बढ़ना एक तरफ इंक्रीज कर रहा है, दूसरी तरफ क्या है?
डिक्रीज कर रहा है। देखिए जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट जा रहा है, और जब मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये एक दूसरे का उल्टा हुआ कि नहीं, इन्वर्स हुआ कि नहीं, एक तरफ बढ़ना एक तरफ घटना, तो क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स ये हो गया। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। बात करेंगे, 3-4 पॉइंट इसमें है कि डिवीजन के प्रॉपर्टीज क्या होंगे। ध्यान रखें कि जब भी हम इस b की बात करेंगे तो b 0 के बराबर नहीं होगा। जब भी हम ऐसा बोलें कि b नीचे है तो आप अभी समझ के ही चलिए कि इस b की जगह पर 0 नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में कहता है कि यदि a और b होल नंबर्स हैं जहाँ पर b 0 के बराबर नहीं है, हम पहले ही आपको बता दिए, तो अगर हम a को b से डिवाइड करें, a को b से डिवाइड करें तो यह जो c होगा, यह जो c होगा, जरूरी नहीं है कि आपका होल नंबर ही आ जाए। मतलब कि ये कि a को भी होल नंबर माने हुए हैं, b को भी होल नंबर माने हुए हैं, तो c एकदम नेसेसरी नहीं है कि आपका होल नंबर ही आए। होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इस चीज को एक दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा a है वह 4 है और b है 2 है। 4 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। चलिए ये होल नंबर है, यह भी होल नंबर है और यह भी होल नंबर है। बट जब हम आपको कहें कि 5 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 5/3 हो जाएगा, या फिर इसका डेसिमल में भी कुछ आंसर आ जाएगा। तो क्या यह 5/3 होल नंबर है? आप कहेंगे नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो होल नंबर्स होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं होते हैं। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ध्यान रहे कि जब दो होल नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे, हो सकता है कि होल नंबर आ भी सकता है, हो सकता है कि होल नंबर नहीं भी आए। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़िएंगे। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी होल नंबर को, किसी भी होल नंबर को जीरो को छोड़ करके बात कर रहे हैं, a वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब हम a से 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी होल नंबर को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमको वही होल नंबर मिलने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि जब हम बात कर लें कि 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, क्या आएगा, 5 ही आएगा। हालांकि 0 को भी 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो यही कहता है कि किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी होल नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको वही से होल नंबर मिल जाने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है कि इफ एनी होल नंबर अदर देन 0, कोई भी होल नंबर है 0 को छोड़ करके जब खुद से डिवाइड किया जाए तो 1 आता है। कहने का मतलब है कि a को जब a से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन a यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर a को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो a जो है इसको हम लोग अभी 0 नहीं मान के चलेंगे। जैसे कि 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर आप ले लीजिए, 1 में भी 1 से डिवाइड कीजिएगा 1 ही आ जाएगा। 206 में 206 से डिवाइड कीजिएगा 1 ही आएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी होल नंबर को जब आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, बशर्ते कि वह होल नंबर 0 नहीं हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम पर ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर, तो कहता है कि 0 डिवाइडेड बाई एनी होल नंबर अदर देन 0 गिव द कोसेंट एट 0। मतलब कि 0 को आप किसी भी होल नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे कि 4 से ही डिवाइड कर दो, किसी भी होल नंबर से डिवाइड कर दो, आपको आंसर 0 ही आने वाला है। ध्यान रहे कि 0 को किसी भी, क्या बोले, 0 को किसी भी होल नंबर से डिवाइड करेंगे हमको आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे 0 को 10 से डिवाइड कीजिए 0, 0 को 5 से डिवाइड कीजिए 0, यहाँ पे 0 नहीं रहना चाहिए बस। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि लेट ए बी एंड सी बी होल नंबर्स। ठीक है, ए बी और सी होल नंबर्स हैं, ठीक ना। एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर a को b से डिवाइड करें और c आ जाए, a को b से डिवाइड करें
सी आ जाए तो ध्यान रहिए कि ई दोनों का गुना करने पर ए के बराबर आ जाएगा, बी गुने सी जो होगा ए के बराबर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बड़ा काम देगा आपको। कहता यह है कि देखिए मान लीजिए 5 है, नहीं 5 नहीं लेते हैं, यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 25 ले लेते हैं। 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है। जिस इसका क्वोशिएंट कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो यही कहता है यह ए है, यह बी है और यह सी है, इसलिए बी को 0 नहीं ले सकते थे, ठीक है, और सी को भी 0 नहीं ले सकते थे। तो कहता यह है कि बी 0 नहीं होना चाहिए, सी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको इसका पता लगाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पता लगा सकते हैं। 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 होगा। इसका क्वेश्चन में क्या यूज़ होगा, जैसे कि आपसे कह दे कि कोई ऐसा नंबर है जिससे किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 5 ही आता है, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 5 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो वह नंबर कौन सा है, तो उन दोनों नंबर को आपस में फट से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि कोई नंबर है जिसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है वह 7 आ रहा है। कि कोई नंबर है जिसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 7 आ रहा है। पूछेगा कि यह नंबर कौन सा है, आसान सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 7 कर लेंगे, आंसर होगा 42। मतलब कि इस 42 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। और देखिए मान लीजिए कि कोई नंबर है जिसको हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो पूछता है कि नंबर कौन सा है, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 और इसके आंसर पर 72 आंसर रखा जाएगा। तो बड़ा ही आसानी इस तरह से ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ए बी सी फिर से कोई नंबर्स हों, ठीक है, और ए को जब सी से डिवाइड किया जाए और बी आ जाए, ए को जब सी से डिवाइड किया जाए बी आ जाए, तो और फिर ए को बी से डिवाइड किया जाए और सी आ जाए। ध्यान से सुनिए, ए बी सी कोई नंबर है, ए को एक बार बी सी से डिवाइड करते हैं तो बी आता है और ए को बी से डिवाइड करते हैं तो सी आता है। तब कहता है तो क्या होगा कि इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ए को बी से डिवाइड करें तो ए को सी से डिवाइड करें बी आ जाए, ए को बी से डिवाइड करें तो सी आ जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि b इंटू सी जो होता है वह a के बराबर होता है। देखिए b इंटू सी ए के बराबर होता है, यहाँ भी b इंटू सी किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। समझ रहे हैं बात को, मतलब कि अगर ऐसे भी दे रहा है कि इफ b इंटू सी इक्वल्स टू ए है, तो आपका इसका दो सिचुएशन बनता है। एक सिचुएशन तो ये बनता है कि a में b से डिवाइड किए हैं तो c आया है, या a में c से डिवाइड किए हैं तो b आया है। इस तरह का यह सिचुएशन बनता है। क्या हुआ, अब इसको समझिए बात को। मान लीजिए कि हमारे पास में 16 नहीं, कुछ और नंबर लेते हैं, 28 नंबर लेते हैं, ठीक है। 28 जो है 7 इंटू 4 होता है। मान लीजिए कि यह हमारा a है, यह b है और यह c है, तो हम इसको 28 को 7 से डिवाइड किए तो एक बार 4 आ गया, या फिर 28 को 4 से डिवाइड किए तो एक बार 7 आ गया। तो इस तरह से इसको समझा रहा है कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कुछ तीसरा नंबर आता है, तो हो सकता है कि एक बार दूसरे से डिवाइड करे तो ये वाला आंसर आ जाए, एक बार इससे डिवाइड करे तो दूसरा वाला आंसर आ जाए। इस तरह से ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखेंगे। अब एक डिवीजन एल्गोरिदम है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर a जो होता है वह डिविडेंड है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। b जो है डिवीजर है, q जो है आपका क्वोशिएंट है और r जो है आपका रिमाइंडर है। इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। इसको हिंदी में ये भी बोला जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हिंदी भी जानना थोड़ा थोड़ा जरूरी होता है। जैसे कि यह जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड को भाज्य कहा जाता है, डिवीजर जो होता है ना इसको भाजक कहा जाता है, और ये जो क्वोशिएंट होता है इसको भागफल बोलते हैं हम लोग, और जो रिमाइंडर होता है इसको हम लोग शेषफल बोलेंगे, ठीक है। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेषफल, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही।
अभी तीनों का सिचुएशन पोजीशन देख लीजिएगा। ऐसे जो हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर जो होता है आपका, ये होता है आपका डिविडेंड, यहाँ पर होता है, सॉरी यहाँ पे होता है डिविडेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड होता है। यहाँ होता है डिवीजर, ये जो जगह है डिवीजर का है। कुछ लोग ऊपर भी लिखते हैं क्वोशेंट को, यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ भी लिखते हैं, जहाँ आपका मन करे लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो क्यों यहाँ भी हो सकता है, क्यों यहाँ भी हो सकता है, जहाँ आपका मन करे। और नीचे जो बच जाता है वह क्या होता है, रिमाइंडर होता है। आर का पोजीशन ये होता है दोस्तों, इसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा कि ए का पोजीशन यानी कि डिविडेंड का पोजीशन बीच में, उसके जस्ट इधर में डिवीजर का पोजीशन, इसके इधर क्वोशिएंट का पोजीशन, सबसे लास्ट में रिमाइंडर का पोजीशन होता है। तो इसको अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। अब बात बताते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है। तो देखिए, डिविडेंड वह है जिसमें हम लोग भाग करते हैं, जैसे कि ए में भाग कर रहे हैं, ए में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और डिवीजर वह है जिससे भाग होता है। देखिए, बी डिवीजर कहने का मतलब है कि जिससे भाग हो, जिससे भाग हो रहा है। और डिविडेंड कह रहा है का मतलब होता है कि जिसमें भाग हो, जिसमें भाग करते हैं वह डिविडेंड होता है। जिससे भाग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बी से ना भाग कर रहे हैं ए में, देखिए में और से को ध्यान रखिएगा, ए में बी से भाग, ए बाई बी कहने का मतलब ये होता है कि ए में बी से भाग देना। तो यह जो ए में हम बोले तो ये डिविडेंड है, और यह बी से बोले तो यह डिवीजर है, ठीक है। और बाकी बचा ये, तो ये जो हमारा यहाँ पर जो हमारा जो भी रिजल्ट होता है वो क्वोशिएंट कहलाता है, और जो सबसे लास्ट में बच जाता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। अब देखिए, इस फॉर्मूला का बहुत ही ज़्यादा यूज है। जैसे कि देखिए, इसमें 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, 4 मतलब कि नंबर्स होंगे। इस नंबर में से 3 नंबर हो सकता है कि आपको दे दे, जैसे कि यह दे दे, यह दे दे और यह दे दे, बी निकालने के लिए पूछ ले। कोई भी इसमें से 3 दे दे। कभी कभी होता है, मान लीजिए कि यह पूरा पूरा कर जाने वाला है, तो आर का आपका बात ही नहीं करेगा, आर को छोड़ के बात करेगा। तो बचता है 1 2 3, तो ये 3 में से 2 देगा, तीसरा पूछ लेगा, यह 2 देगा, यह तीसरा पूछ लेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है। तो इसको आपको समझ में आ गया तो ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो असोनी 55 टेलीग्राम में आपको सर्च करना है, वहाँ आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं वहाँ पे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी आपका जो ये पढ़ाई है उसका जो आपका PDF नोट्स है, PDF नोट्स वो भी फ्रेंड्स आपको इस टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा, 1 2 दिन में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो आपसे एक्सरसाइज 4.4 के जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस तो हम बताएंगे नहीं, जो जो क्वेश्चंस हार्ड होंगे उस पर चर्चा करेंगे, आपसे ही बनवाएंगे हम, आपको बस रास्ता दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपने बाकी दोस्तों के साथ में भी वीडियो को एक बार शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको इसी तरह के क्लास 6 से रिलेटेड या फिर 7 से रिलेटेड, 8 से रिलेटेड, 9 10 से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर वे में चाहिए होंगी तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।